अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्म बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इज़, और याद करो उस वक्त को जब क़ाल कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौम ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिख़ाज़िकुम तुम्हारे बनाने के सबब, अल इजला बछड़े को माबूद, बित्तिख़ाज़िकुम तुम्हारे बनाने के सबब, अल इजला बछड़े को यानी माबूद, फ़तूबू पस रुजू करो, इला बारिइकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू पस कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम ये खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंद बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक, हिंद नज़दीक, बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले, फ़ताबा पस तौबा कबूल की अल्लाह ने, अलैकुम तुम्हारी, पस तौबा उसने कबूल की तुम्हारी, इन्नहु हुआ बेशक वो हुवा तव्वाबुर रहीम वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। व इज़, और याद करो उस वक्त को जब तुमने कहा या मूसा ए मूसा, लन नुअ्मिना हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, लका तेरा, हत्ता यहाँ तक कि नरल्लाह हम देख लें अल्लाह को, जहरतन अलानिया, फ़अख़ज़तकुम पस पकड़ा तुम्हें, अस्साइक़तु कड़क ने, व अंतुम इस हाल में कि तुम तंज़ुरून देख रहे थे, सुम्मा बअस्नाकुम फिर हमने तुम्हें ज़िंदा करके उठाया, मिन बाद मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुजार बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता आयात से बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात का ज़िक्र जारी है, उसके मुकाबले में बनी इसराइल की सरकशियों का। गुज़िश्ता आयात में आपने पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 शब रोज़ के लिए अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह की इबादत के लिए कोई तूर पर चले गए, तो बाद में सामरी ने ज़ेवरात को पिघला कर बछड़ा बनाया और उन्होंने उसकी पूजा शुरू कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम जब आने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए से आपको बता दिया कि कौम का एक बड़ा हिस्सा गुमराह हो चुका है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास आए
तो उन्हें कहा कि वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, ए मेरी कौम बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने के सबब, यानी तुमने जो बछड़े को माबूद बनाया है तो इसके ज़रिए तुमने अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ चाहे जिस मानों में हो, इंसान का अपनी आप पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। तौहीद यानी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी, उसकी अताअत फरमाबरदारी, उसी के सामने झुकना, उसी को रुकू सजदा करना, उसी के क़ानून को क़ानून मानना, ये इंसानियत पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा जो है ना एहसान है ये तौहीद। रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब रुस्तम के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने जिहाद के लिए वहाँ गए तो रुस्तम ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं किसी मुसलमान कमांडर से, ज़िम्मेदार से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो रबी बिन आमिर ख़ुद मुलाकात के लिए गए, गद्दे पर सवार थे, पैबंद लगे कपड़े थे, सर गुबार आलूद था। इसी हाल में गए और रुस्तम ने अपने दरबार को खूब सजाया, उसमें असले से लैस फ़ौज को खड़ा किया। मकसद ये था कि माहौल ऐसा हैबतनाक हो कि मुज़ाकरात के लिए आने वाला आदमी डर जाए, और जब इंसान का दिल बैठ जाता है ना तो मुज़ाकरात की मेज़ पर वो मुज़ाकरात हार जाता है। रबी बिन आमिर ने उसकी परवाह ही न की, आए और अपने नेज़ा, वो जो सुरख कालीन उसने बिछाई थी कीमती, उन पर नेज़ा मारते हुए गए। ज़ुबान हाल से बताया कि हमारी निगाह में तुम्हारी कालीनों की कुछ हैसियत ही नहीं। अल्लाह के पैरोकार थे, तौहीद दिलों में रची बसी थी, उनके माहौल को उसने देखा तक नहीं, और उस रबी बिन आमिर को बल्कि देखकर पूरा माहौल हैबतनाक हो गया। ख़ुद रुस्तम भी बड़ा मुतासर हुआ, उसके तख्त पर उसके सामने गए और बैठे और कहा कि मुज़ाकरात तू क्या करना चाहता है? तो उसने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है कि अरब के सहराओं से तुम बद्दू थे, अरब के सहराओं से तुम्हें उसने निकाला और इस मुतमद्दन तहज़ीब याफ्ता दुनिया में तुम आए हो, लड़ाइयाँ करते हो। तो रबी बिन आमिर ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहा कि हमारी लड़ाई का एक ही मकसद है कि बंदों को बंदों की ग़ुलामी से छुड़ाकर उनके रब की ग़ुलामी में देना चाहते हैं। हम कोई हुकूमत नहीं चाहते, न इख्तिदार कि हम जो है ना रसिया हैं। हम लोगों ने, तुम लोगों ने लोगों को ग़ुलाम बना लिया है, हम उनको आज़ाद करना चाहते हैं और अल्लाह के बंदे बनाना चाहते हैं। अल्लाह का बंदा बनकर रहना इंसानियत पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है। लेकिन इंसान भी अजीब वाक़ई हुआ है कि इस अल्लाह की नेमत को उसने कभी कदर की निगाह से नहीं देखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो जेल के अंदर उनकी बेहतरीन खिताब सूरह यूसुफ़ में आता है, उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, अपने जेल के साथियों से कहता है मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाह, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएँ। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून, ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते कि एक बंदा किसी का बंदा ना हो, ना नफ्स का हो, ना बीवी का हो, ना औलाद का हो, ना दुनिया की किसी ताकत का हो, सिर्फ अल्लाह का बंदा हो। कुरान ने एक जगह इस नेमत का जिक्र इन अल्फाज में किया कि ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरका मुतशाकिसून व रजुलन सलमल रजुल हल यस्तवियान मसला अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। फरमाया अल्लाह ताला एक आदमी की मिसाल बयान करता है कि जिसके बहुत सारे आका हैं और वो सारे आका इंतहाई बद अखलाक है, और इसके मुकाबले में एक आदमी उसके एक ही आका है। उसकी सिफत बयान नहीं की, लेकिन सियाक़ व सबाक़ से ये ख़ुद माना आता है कि वो बद अखलाक नहीं है, क्योंकि पहले जो आदमी था जिसके बहुत सारे आका हैं उनकी बद अखलाकी का जिक्र किया और कहा कि इसके एक ही आका है, तो इसका मतलब ये बद अखलाक भी नहीं है। तो कहा ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो कहा बराबर तो नहीं हो सकते। जो आदमी अल्लाह ताला की तौहीद नहीं इख्तियार करता, उसकी मिसाल उसकी है कि जिसके बहुत सारे आका हैं, उसका अपना नफ्स, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका ख़ानदान,
उसकी पार्टी, उसके रहनुमा, माशरा, रस्म व रिवाजात, ये सारे उसके आका हैं। हर वक्त हर आका उससे कोई ना कोई मुतालबा करता है और ये एक की बात मानता है और नाराज़ हो जाते हैं। हर वक्त एक अजियत की ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरे का आदमी उसके एक ही आका है, बस उसकी बात माने उसकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरती है। इसलिए कहा कि बछड़े को तुमने जो माबूद बनाया तो अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया। ये शिर्क जो है ना, अपनी जान पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। सिर्फ इस मानों में नहीं कि इसके बदले में दोज़ख मिलेगी, ये तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म है ना, एक आदमी दोज़ख का शिकार हो जाए। लेकिन इस दुनिया के अंदर भी मुशरिक आदमी वो दरअसल एक अजियत की ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, ये शिर्क की जब हम बात सुनते हैं ना तो सामने जहन में हिंदू आ जाते हैं या इस तरह की मुशरिक कौमें आ जाती हैं और अपने आप को हम भूल जाते हैं। ये एक अजीब व गरीब मामला है। हम कहते हैं ये तो वो मुसीबत में, हम तो नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रहे, एक शिर्क एतिक़ादी जिससे आदमी काफिर हो जाता है और एक शिर्क अमली जिससे आदमी काफिर तो नहीं होता, दोज़ख का मुस्तहिक़ हो जाता है। अमली शिर्क में हमारा पूरा मुआशरा लथड़ा हुआ है। क्या ये शिर्क नहीं है कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है और एक तरफ उसकी बीवी की राय है और बीवी की राय मान लेता है? कुरान तो कहता है अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तूने उस आदमी को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया है? एक आदमी नमाज का वक्त है, दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ है, उसका दिल चाहता है गप्पें लगाता रहूं, नमाज का वक्त चला गया, अल्लाह ताला के बुलावे पर मस्जिद में नहीं आया तो शिर्क नहीं किया तो उसने क्या किया? अपनी ख्वाहिश की बात मानी ना। जब भी अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में एक आदमी अपनी ख्वाहिश की बात मानता है तो वो भी शिर्क कर रहा होता है। हाँ, एक बिल्कुल लतीफ़ फ़र्क है। अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म से अगर बेहतर समझता है तो एतिक़ादी मुशरिक बन जाता है, दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म से बेहतर नहीं समझता लेकिन चलता उस पर है तो अमली मुशरिक बन जाता है। एतिक़ादी तौर पर मुसलमान है लेकिन अमल के लिहाज से वो मुशरिक बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने माशरे को देखें तो अमली शिर्क हर तरफ आपको नज़र आएगा और सरेआम नज़र आएगा और एक आदमी इसका इजहार भी करेगा। किसी शादी के मौके पर जब कोई रक़्स व सुरूर की मजलिस मुनक़िद होती है तो कई मौक़े पर हमने अपने कानों से सुना, मगर जरगे की सूरत में किसी के पास गए कि अच्छी बात नहीं है कि सरेआम रातों को डांस हो, ये अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देना है। तो आगे से कहते हैं जी वाकई है तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अपने जो बरादरी के लोग हैं ना वो नहीं छोड़ते। यानी बरादरी से इसका मतलब वो बरादरी को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया है। अल्लाह को मैं सिर्फ झुकने बात नहीं है कि रुको किसके सामने की और सजदा किसके सामने किया। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी की बात को मानना भी दरअसल शिर्क ही है। अलबत्ता इसमें फ़र्क ये है कि अल्लाह की बात को बेहतर समझता है लेकिन इख्तियार नहीं करता तो अमलन एतिक़ादन मुसलमान है, अमलन मुशरिक बन गया है, जहन्नम का मुस्तहिक़ हो गया। अबदी तौर पर नहीं, अल्लाह ताला बाद में निकाल देंगे। हाँ, अल्लाह मुआफ़ करना चाहें तो ऐसे आदमी को मुआफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन एतिक़ादी मुशरिक को वो मुआफ़ नहीं करते। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुरान को इस तरह पढ़ो कि तुम्हारे लिए नाजिल हो रहा है। अगर औरों के लिए समझोगे ना, ये आयत अबू जहल के लिए, ये अबू लहब के लिए, ये अब्दुल्लाह बिन उबई के लिए, ये हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, तो फिर कुरान से हिदायत इंसान नहीं इख्तियार कर सकता। अब देखें, ये बनी इसराइल ये काफिर नहीं थे, ये बात ध्यान में रहे, गुनाहगार मुसलमान थे। बनी इसराइल उस दौर के मुसलमान थे, लेकिन इस शर्क का उन्होंने इर्तिकाब कर लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह को तो कुछ नहीं बिगड़ता ना। देखें, सारे हदीस में आता है कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर उस इंसान की तरह हो जाएं जो सबसे बुरा इंसान है, तो फिर भी अल्लाह ताला की खुदाई में ज़रा बराबर कमी नहीं आएगी। और सारे इंसान मिलकर उस बंदे की तरह हो जाएं जो सबसे नेक है, तो फिर भी अल्लाह की खुदाई में कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारा मोहताज नहीं है ना। फरमाया इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्ज़ा लिइबादिल कुफ्र, अगर तुम इनकार का रास्ते इख्तियार कर लो तो अल्लाह बेनियाज है तुमसे, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह ताला इसको नापसंद नहीं करता कि इसमें तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारी जो है ना दुनिया आखिरत बिगड़ जाती है। फतूबू इला बारिकुम, पस रुजू करो अपने
पैदा करने वाले की तरफ, यानी तौबा करो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, बस कत्ल करो अपनी जानों को। अपनी जानों से क्या मुराद है? ये मतलब नहीं था कि जिन्होंने शिर्क किया है ना वो खुदकशी कर लें, अपने आप को मार लें, बल्कि मतलब ये था कि हर कबीले के लोग अपने कबीले के लोगों को मारें। इसमें कई आजमाइशें थीं। एक तो इसमें यह फ़ायदा था कि कबायली जंग छिड़ने का ख़तरा नहीं था। कबायली निज़ाम के अंदर एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के बारे में जब बात करता है ना तो एक ख़ानदानी असबियत फड़क उठती है। रिवायात में आता है कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मस्जिद नबवी में जो है ना इज्तिमा बुलाया और लोगों से मुखातब हुआ कि मेरे ख़ानदान पर इस तरह हमले हो रहे हैं और कौन है मेरा जो इसमें मदद करे। तो इसमें शायद साद बिन मुआज थे या उसैद बिन खुदैर थे। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारे कबीले का कोई आदमी है तो आप हमें हुक्म दें, हम उसका सर कलम कर देंगे, और हमारे भाई खजरजियों का है तो फिर भी आप हमें हुक्म दें तो हम उसको मार देंगे। तो अब्दुल्ला बिन उबई खजरज के कबीले का था और साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला इंतहाई मुखलिस साहबी हैं। जब साद बिन मुआज या उसैद बिन खुदैर ने जब ये बात की तो साद बिन उबादा खड़े हुए और उन्होंने उसको ललकारा कि तुम कौन हो जो हमारे कबीले के आदमी को कत्ल करना। खुद जानते थे कि अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन है, लेकिन ख़ानदानी असबियतें ये एक हकीकत है जिससे इनकार तो नहीं हो सकता ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतहाई हिकमत रखते थे और आपने तरीक़े से उस मजमे को जो है ना ठंडा किया और उसको बर्खास्त किया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर कबीले का आदमी अपने कबीले के आदमी को जब कत्ल करेगा तो ख़ानदानी असबियतों का जो है ना ये जंग नहीं छिड़ेगी, आग नहीं भड़क उठेगी। देखिए किसी भी बुराई को मिटाने की हिकमत बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हिकमत में इख्तियार करना उस बुराई को मिटाने की बजाय और ज़्यादा शर पैदा कर लेता है। और ये हिकमत वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, ये हिकमत जो है ये बहुत बड़ी खैर है जिसको दे दी गई। मौका माल के मुताबिक फ़ैसला करना, सही तरकीब इख्तियार करना। मौलाना नजीब रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मशहूर बात थी, वो कहते थे कि 1 किलो अगर इल्म हो ना, एक पाव अगर इल्म हो तो 1 किलो हिकमत की ज़रूरत है। महज इल्म का होना बाज़ औक़ात इंसान को मुसीबतों में गिरफ़्तार कर लेता। और हिकमत कहाँ से आती है? हिकमत बहुत ज़्यादा मुताले से नहीं आती कि एक आदमी बहुत ज़्यादा हुक्मा की किताबें पढ़ लेगा तो हकीम बन जाएगा। हिकमत अल्लाह के साथ ख़ास ताल्लुक़ से आती है। जितना एक आदमी का दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहेगा, जितना अल्लाह ताला की किताब की तिलावत ज़्यादा करेगा, नवाफिल ज़्यादा अदा करेगा और अल्लाह की याद उसके दिल में रच बस जाएगी, अल्लाह ताला उसको हिकमत दे देगा। अपने इल्म को ठीक इस्तेमाल करेगा, मौका माल के मुताबिक करेगा। अब अल्लाह ताला ने भी हिकमत सिखाई कि कत्ल तो अब उनको करना ही है ना, लेकिन कत्ल इस तरह किया जाए हर कबीले के लोग अपने कबीले के लोगों को कत्ल करें, ताकि ये एक शर मिटाने के नतीजे में कोई बहुत बड़ा दूसरा शर खड़ा ना हो जाए। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी आजमाइश भी थी। इंसान फितरतन कौम की तरफ उसका रुझान होता है और दीन इस्लाम बिल्कुल इब्तिदाई में इस बात को काट देता है कि एक बंदा कभी भी बंदे मोमिन कौम परस्त नहीं हो सकता, वो खुदा परस्त होगा। अगर उसकी कौम का आदमी कोई जुर्म करेगा और उसको सज़ा का कहा जाएगा तो ये नहीं कहेगा मेरी कौम का आदमी है, उसको सज़ा देने के लिए तैयार हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब उन्हें कहा तो तैयार हो गए, जिन्होंने बछड़े की इबादत नहीं की और अपने हाथों से अपनी कौम के लोगों को कत्ल किया। ज़रा आप अंदाज़ा करें, कोई भाई होगा किसी का, कोई किसी का चचा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई मामू होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम मजमईन भी इस जो है ना आजमाइश से गुजारे गए। बदर के जब मैदान सजा, ये 2 हिजरी रमज़ान था, 17 रमज़ान था, एक तरफ कुफार का लश्कर था, दूसरी तरफ मुसलमान थे। और तारीख़ हमें बताती है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार से अपने वालिद को ख़ुद कत्ल किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तलवार से अपने मामू को कत्ल किया।
और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई को अपने हाथ से कत्ल किया। और जब कुफार को शिकस्त हो गई और 70 जो कैदी थे उनको बांधा जा रहा था, तो मुसअब बिन उमैर के एक दूसरा भाई, एक तो कत्ल हुआ ना उनके हाथ से, एक अबू उज़ैर, एक अंसारी साहबी उसको बांध रहा था। जब करीब से मुसअब बिन उमैर गुजरे तो अंसारी साहबी से कहा कि इसको ज़रा मजबूत बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, बहुत फिदिया मिलेगा। तो बड़ी अरज से अपने भाई से कहा कि कैसे भाई हो तुम? तो कहा तुम नहीं, ये जो तुम्हें बांध रहा है ये मेरा भाई है। दीन इस्लाम अलग असबियत में बना लेता है, यहाँ ख़ानदानी चीज़ें दूर हो जाती हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल किया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कोई हिंदू हो कोई सिख हो, सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हकीकत ये है कि इस आजमाइश के अंदर हम मुकम्मल तौर पर बल्कि एक बड़ी हद तक नाकाम हुए हैं। हमारे लोगों ने, नमाज पढ़ने वाले लोगों ने अपने आदमी के लिए अदालतों के अंदर गलत गवाही दी और शर्मसार भी नहीं हुआ। कहते हैं अब बरादरी का मसला है जी, बरादरी के लोगों के लिए तो आदमी खड़ा होता है। एक काम उसकी आंखों के सामने नहीं हो, मतलब कत्ल ही हुआ, वो तो मौजूद नहीं था ना, उसने जाकर कहा जी झूठी गवाही दी, कितना बड़ा जुर्म किया अपने आदमी के लिए। एक आदमी किसी को जिरगे के लिए आप बुलाएं और कहेगा नहीं जी मेरी बरादरी का मसला है इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। मतलब ये है कि एक आदमी ने अपने बरादरी के आदमी के सामने हक बात अगर नहीं कहनी, आप जरा तसव्वुर करें अगर मामला ऐसा होता कि अपने बरादरी के लोगों के साथ जिहाद करने की ज़रूरत होती, जिस तरह सहाबा कराम जिस आजमाइश से गुजरे, तो इसमें हमारी कौम किस तरह कामयाब होती। जबकि हक बात अपने एक बरादरी के आदमी के सामने वो नहीं कर सकती। आदमी अपना आदमी चाहे बाप उसका क्यों ना हो, कुरान ने कहा हक बात का वलो अला अनफुसिकुम, अगरचे उसकी ज़ात तुम्हारी जान पर पड़े, अगरचे तुम्हारे वालिदैन पर पड़े, अगरचे अक़रबा पर पड़े। अगर एक आदमी ने अपने वालिद को किसी आदमी को कत्ल करते हुए देख लिया और अदालत में जाकर वो गवाही नहीं देता और छुपाता है, अल्लाह के यहाँ इंतहाई मुजरिम होगा। जाकर गवाही दे, उसका वालिद अगर क़िसास में मारा जाए तो मारा जाए, लेकिन ये तो अपनी ईमान का सबूत दे ना। दीन इस्लाम तो हमसे ये मुतालबा करते हैं, ईमान के ये पैमाने कुरान ने मुकर्रर किए हैं। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ये भी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से कि ज़रा अपने आदमियों को कत्ल करो ताकि ख़ानदानी असबियतों के जो बुत हैं ना वो भी ज़रा पाश हो जाएँ और एक बंदे मोमिन खालिस अल्लाह का बंदा बन जाए। अगर उसको अपने वालिद के ख़िलाफ़ तलवार उठाना पड़े, अपने बेटे के ख़िलाफ़ उठाना पड़े, तो ये ख़ानदानी असबियत का बुत दरमियान में खड़ा ना हो जाए और ये उसे न कहे। कि बदर के मौके पर ही अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का वाक़या आता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत दे दी और बदर के अंदर ये कुफ़ार के लश्कर में थे। जब मुसलमान हो गए तो एक दिन अपने वालिद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अब्बा जान, बदर के मौके पर आप बिल्कुल मेरी तलवार के ज़द में थे, अगर मैं चला देता तो आपका सर कलम कर देता, लेकिन मैं अपनी तलवार को मैंने रोक लिया कि आप मेरे वालिद थे। फरमाया कि वल्लाह अब्दुर्रहमान, उस दिन अगर तू मेरी तलवार की जद में आता कभी भी न बचता, क्योंकि उस वक्त तू मेरा बेटा नहीं था, तू दुश्मन खुदा था, दुश्मन रसूल था। ये है वो चीज़ जो इस आयत के अंदर में नज़र आती है कि अपने लोगों को कत्ल करने से ये भी आजमाइश थी कि क्या ख़ानदानी असबियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत और फरमाबरदारी और तौहीद के जो है ना ये मातेहत हैं, या जो है एक आदमी अपने आप को बड़ा अपने ख़ानदान की हिमायत में खड़ा होता है, उसको नुकसान नहीं दे सकता। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के यहाँ। फ़ताब अलैकुम, बस उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, इन्नहु तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। कल भी मैंने ये कहा था कि दुनियावी जो सज़ा है ये जुर्म की मुआफ़ी इससे नहीं होती, ये एक दुनियावी इंतज़ामी चीज़ होती है। एक चोर ने चोरी की, उसका हाथ काट दिया गया, ये दुनिया के अंदर उसने जो बदनज़मी फैलाई है ये उसकी सज़ा है, आखिरत में उसको दोज़ख की सज़ा मिलेगी। एक आदमी ने कत्ल किया, उसको बदले में कत्ल कर दिया गया, ये दुनिया भी एक सज़ा मिल गई, आखिरत की सज़ा उसे मिलेगी। एक आदमी ने शिर्क किया, मुर्तद हुआ, ये चूँकि मुसलमान थे ना, मुसलमान जब मुर्तद हो जाएँ तो तौरात में भी उनकी यही सज़ा थी जो दीन इस्लाम में है, तो इसलिए उनको कत्ल किया गया इर्तिदाद का। तो इससे महज जो है ना सज़ा से जुर्म माफ़ नहीं होता,
जुर्म माफ़ करने के लिए अल्लाह से तौबा भी करनी पड़ेगी। इसलिए कहा फतूबू इला बारिकुम, अपने रब के सामने तौबा करो, रुजू कर लो। कत्ल एक अलहदा चीज़ थी, वो दुनियावी सज़ा थी। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि महज तौबा से मुआफ़ हो जाते हैं, लेकिन बाज़ गुनाह महज तौबा से नहीं मुआफ़ होते, दुनियावी की सज़ा, दुनिया की सज़ा उनको लाज़मन मिलती है। इन्नहु तव्वाबुर रहीम, बेशक वही बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इसके बाद एक और वाक़या है जिसका खुलासा ये है, बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर 40 शब रोज़ के लिए गए तो अल्लाह के हुक्म से 70 बनी इसराइल के नुमाइंदा भी अपने साथ ले गए, ताकि वो कौम को आकर गवाही दें कि वाकई अल्लाह ने ये किताब दी है। और बास कहते हैं कि बछड़े की जो सज़ा दे दी गई ना इबादत की, तो उसके बाद 70 नुमाइंदों को मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर ले गए ताकि अल्लाह ताला से पूरी कौम की मुआफ़ी मांगे। मुजरिम तो पूरी कौम थी ना, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम या उनके कुछ जो पैरोकार होंगे उनके अलावा, कि जुर्म जिन्होंने किया वो तो थे ही मुजरिम, लेकिन जिन्होंने उनका हाथ नहीं रोका, जिन्होंने उनको मना नहीं किया, वो भी तो मुजरिम थे ना, जो जिंदा बच गए थे। इसलिए तौबा के लिए 70 नुमाइंदे गए और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की गुफ्तगू हुई। तो इन नुमाइंदों ने अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तेरी बात का यकीन तब करेंगे कि जब हम अल्लाह ताला को एलानिया सामने देख लें। अल्लाह को देखने की ख्वाहिश मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जो है ना की थी। रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, जब अल्लाह ने गुफ्तगू की ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला मुझे अपना आप दिखा ताकि मैं तुझे देखूं। ये मोहब्बत की वजह से थी, मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे। अल्लाह ने कहा चलो सामने वो पहाड़ को ज़रा देखो। हदीस में आते छोटी सी उंगली, इतनी सी तजल्ली अल्लाह ने उस पर डाली, अपना नूर डाला और वो टुकड़े टुकड़े हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। उठे तो कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, यानी बग़ैर अल्लाह के देखे मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन बनी इसराइल के नुमाइंदों ने अल्लाह को देखने का जो मुतालबा किया ना, ये शर्त के तौर पर किया कि हम तेरी बात तब मानेंगे जब हम अल्लाह को एलानिया देख लें, तो हमें यकीन आएगा कि ये तौरात उसी ने दी है। बहरहाल इस पर अल्लाह ताला को गुस्सा आया और एक कड़क ने, और दूसरे मकाम पर एक ज़लज़ला, तो ज़लज़ला भी था और साथ एक गरज कड़क भी थी, सख्त आवाज़ थी। उसकी वजह से ये 70 के 70 मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ने दोबारा इनको ज़िंदा कर दिया और अल्लाह ताला ने उन पर यह मेहरबानी की। और मरे भी ऐसे, कुरान कहता है एक तो होता है ना कि एक दम धमाका और सब मर जाए ना, तो उनको ज़िंदा कर किया जाए तो वो कहें मुमकिन हम बेहोश थे। ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी जब मर रहा था तो दूसरा उसको देख रहा था, उसको यकीन था कि ये मर रहा है। फिर वो जब मर रहा था तो कोई और उसको देख रहा था, एक दूसरे को मरते हुए देखा ताकि पूरे यकीन हो जाए कि हम मर गए। उसके बाद अल्लाह ने हमें ज़िंदा किया। मौत और ज़िंदगी अल्लाह देता है। आम हालात में तो जो है ना आलम आखिरत में इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, लेकिन कभी कभी एक मौजूदाती तौर पर दुनिया में भी अल्लाह ताला ये मामला करता है। जिस तरह एक और वाक़या आप आगे पढ़ेंगे कि मकतूल को गाय के गोश्त का टुकड़ा जब लगाया गया, अल्लाह ताला ने उसको थोड़ी देर के लिए ज़िंदा कर दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो अल्लाह के हुक्म से, और मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। थोड़ी देर के लिए होता था, फिर मर जाता था, लेकिन वो ज़िंदा हो जाता था। क़वानीन फितरत अल्लाह ताला के अपने हाथ में है, वो अगर उनको तोड़ना चाहे तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और याद करो उस वक्त को जब तुमने कहा ए मूसा लन नुअमिना लका, हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे तेरी बात की। यह ग्रामर की बात है। वैसे आमन युमिनु से जो अल्फाज बनते हैं उसके बाद हरफ बा आ जाए अगले लफ्ज़ के साथ, तो इसका मान होता है ईमान लाना, आमन बिही, ईमान लाना। लेकिन इसके बाद लाम आ जाए तो इसका मान आप करेंगे यकीन करना। यह अरबी बड़ी एक खूबसूरत ज़ुबान है। रग़िबा यरग़बु का मान होता है रग़बत रखना, और इसके बाद आन आ जाए तो मान होता है रग़बत न रखना। एक ही लफ्ज़ के बाद औक़ात ये रूफ़े जारो होते हैं ना आगे, वो तब्दील होते हैं, माने में तब्दीली आ जाती है। इसलिए आप ये ईमान ये जो है ना आप ना कहें कि हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ईमान तो उनका था ना, मुसलमान थे, काफिर तो नहीं थे। मकसद उनका था, यानी हम हरगिज़ ईमान नहीं लाते, आप पर नहीं लाएंगे,
फिर तो वो काफिर हो गए, थे तो मुसलमान। हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे तेरी बात की, ये जो तू कहता है ये तख्तियाँ अल्लाह ने मुझे दी हैं, ये यकीन तब करेंगे जब हम अल्लाह ताला को खुद आंखों से देख लें। हत्ता नरल्लाह, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को जारतन आलानिया। जारतन का मतलब होता है आलानिया, सामने, यानी बगैर किसी पर्दे के। जिस तरह एक आदमी रात को चांद देखता है ना और दिन को सूरज, इस तरह अल्लाह ताला को हम देख लें। फ़ाख़दत को मुसाइक़ा, पस पकड़ा तुम्हें कड़क ने। साइक़ा अरबी में गरज को भी कहते हैं, कड़क को भी कहते हैं, और ये जो तंदर बिजली गिरती है इसको भी कहते हैं। वन तुम तंदरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे। सुम्मा बाअसनाकुम, फिर हमने तुम्हें ज़िंदा करके उठाया, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, यानी अल्लाह की मुतीअ फरमाबरदार बंदे बन जाओ। व इज़ क़ाला, और याद करो उस वक्त को जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमी, अपनी कौम से, या कौम, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, बित्तिखादिकुमुल इजला, तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने के सबब। वैसे आसान एक तर्जुमा है ना, बछड़े को माबूद बनाकर, आम मुफस्सिरीन ने यही तर्जुमा किया। अच्छा, तुमने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पर बछड़े को माबूद बनाने पर। लेकिन चूँकि आप लफ्ज़ी तर्जुमा सीख रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तर्जुमा उस तरह करूँ कि हर लफ्ज़ के टुकड़े का माना आ जाए। बित्तिखाद का माना होता है बनाना, कुम का माना होता है तुम्हारा, और बा जो है ना ये सबब के लिए आती है। तो बित्तिखादिकुम, तुम्हारे बनाने के सबब, ये पूरा माना ये बनेगा। अल इजला, बछड़े को, आगे जो ना इलाहन मखजूफ है। अच्छा, ये इबारत के अंदर ये मखजूफ होना जो है ना ये कोई ऐब नहीं होता। अच्छा, कुरान खिताब के अंदाज में है, और ख़िताब में आदमी बहुत सारी बातों को मखजूफ करता है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अगर होटल पर बैठे हुए हैं ना और आप कहते हैं एक कप चाय का मेरे लिए भी लाओ, आप इस तरह नहीं कहेंगे, तहरीर में करेंगे दूसरी तरह करेंगे। कभी आप कहेंगे एक कप, वो खुद समझ जाएगा इसका मतलब एक कप चाय ये मांग रहा है, या एक गिलास पानी। तो कुरान चूँकि खिताब के अंदाज में है ना, इख्तिसार इसमें आता है, तो ये बयान के लिहाज से ये हुस्न होता है इबारत का कि एक आदमी जब बात कर रहा हो ना तो ज़रूरत के मुताबिक वो अल्फाज इस्तेमाल करे, गैर ज़रूरी अल्फाज को वो छोड़ दे। यानी जो बात खुद ज़हन में आ सकती हो ना उसको वो छोड़ देता है कि इस बात कहने की ज़रूरत ही क्या है, सामने बच्चे तो नहीं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, बात समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ इलाहन का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, आप तर्जुमे इसमें इसको लाएँगे। बित्तिखादिकुमुल इजला, तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने के सबब। फतूबू इला बारिकुम, पस रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, पस कत्ल करो अपनी जानों को, यानी अपने लोगों को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, अंद बारिकुम, तुम्हारे रब के पास, हाँ तुम्हारे रब के नज़दीक, या तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। फ़ताबा अलैकुम, पस तौबा कबूल की उसने, अलैकुम तुम्हारी, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही तौबा बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और याद करो उस वक्त को जब तुमने कहा ए मूसा, लन नुअमिन लका, हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे तेरा, हत्ता यहाँ तक कि नरल्लाह, हम देख लें अल्लाह को, जहरतन आलानिया, फ़ाख़दतकुम साइक़ा, पस पकड़ा तुम्हें कड़क ने, व अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे। सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने ज़िंदा करके तुम्हें उठाया, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।